तो आज ई क्लास में कक्षा 10 गृह विज्ञान में, जैसा कि पूर्व क्लास में हमने बताया था, बचत बचत में कई तरह के बचत का उद्देश्य, बचत के प्रकार, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। आज बचत के प्रकार बताते हैं कि बचत का प्रकार है कितना। बच्चों, सबसे पहले बचत का प्रकार है ऐच्छिक बचत। ऐच्छिक बचत ऐच्छिक बचत क्या है बच्चों? ऐच्छिक का तात्पर्य है इच्छा से। इच्छा के अनुसार जो बचत होती है उसे ऐच्छिक बचत कहते हैं। माने वह अपने बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यह बचत वह होती है जिसे परिवार बिना किसी दबाव के अपनी इच्छानुसार कर सकता है। बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, अपनी इच्छा अनुसार इसको कर सकता है, जो भविष्य की आवश्यकताओं में पूरा कार्य करती है, काम करती है। दूसरी बचत है बच्चों अनिवार्य बचत। अनिवार्य बचत, अनिवार्य का तात्पर्य है बच्चों, इसको समझ लीजिए कि अनिवार्य का मतलब जैसे कह लीजिए जरूरी, जिसको कहते हैं। यह बचत वह होती है जो किसी दबाव में आकर करना आवश्यक होता है। माने किसी न किसी दबाव में आकर इसको करना जरूरी है, अनिवार्य है। जैसे मतलब सरकारी कर्मचारियों की बचत योजना। जैसे आदमी नौकरी कर रहा है तो गवर्नमेंट की दबाव है कि आपको ग्रुप LIC या GPF या PPF, इस तरह के फंड हैं जिसमें बचत करना अनिवार्य है। ये दो तरह की बच्चों बचत है। ऐच्छिक बचत माने इच्छा अनुसार, और अनिवार्य बचत जो किसी के दबाव में आकर करना पड़ता है, और ऐच्छिक बचत किसी के दबाव में नहीं करना पड़ता है। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं बचत के साधन या माध्यम। बचत के साधन या माध्यम या तरीका या स्रोत कह लीजिए कि बचत को किस तरह से, किन किन साधनों से मतलब अपने धन को सेविंग कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये बचत के कई साधन हैं बच्चों। जैसे बचत के साधन में बैंक हो गया, बैंक में पैसा जमा करके आप बचत कर सकते हैं। डाकखाना हो गया, डाकखाने में पैसा जमा करके बचत कर सकते हैं। जीवन बीमा निगम हो गया, जिसको LIC कहते हैं, उसमें पैसा रख के बचत कर सकते हैं। शेयर खरीद सकते हैं, लॉटरी खेल सकते हैं। ये सब बचत के साधन हैं, किसी न किसी तरह से बचत कर सकते हैं। ये बचत के माध्यम है, तरीका है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बचत के साधन में बैंक तथा उसकी योजनाएं। नंबर 1 बचत का साधन है बैंक। बैंक क्या करता है बच्चों? ये सबसे बढ़िया इसकी योजना है बचत की, बैंक तथा उसकी योजनाएं। बैंक की योजना क्या है बच्चों? जैसे बैंक खाता खोलता है। बैंक एक तरह से कह लीजिए एक संस्था है जो खाता खोलती है, तो बदले में खाते धारक को क्या देती है? खाता खोलने पर वह एक पासबुक देती है, पहला काम। दूसरा, जमा पर्ची देती है। जितने रुपए के आप खाता खोलते हैं उसकी एक जमा पर्ची अपने पास रखती है, एक जिनका खाता खुलता है उनको देती है। माने विश्वसनीय होता है। और
तीसरा है उसको चेक बुक देखती है, चेक पुस्तिका देखती है। तो चेक पुस्तिका जो चेक बुक सबको नहीं मिलता है। चेक बुक उनको मिलता है जो कुछ धन अपने खाते में रखते हैं। कुछ धन का तात्पर्य है कम से कम 1,000 से ऊपर, 1,000 से कम नहीं होना चाहिए। 1,000 से ऊपर धन रखने वाले को बैंक उसकी इच्छा अनुसार उसको चेक बुक निर्धारित करती है, इशू करती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि बैंक में खाता सबका नहीं खुलता है, बैंक में सबका रुपया नहीं जमा होता है। बैंक उस व्यक्ति का खाता खोलती है, उस व्यक्ति का पैसा जमा करती है जिनका जो उस बैंक के एरिया के अंतर्गत आते हैं, वह भारत के नागरिक हों, वह भारत के संविधान के नियमों के अनुसार वह कुछ अपना एक परिचय पत्र निर्धारित जो हुआ है गवर्नमेंट के तरफ से, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, ये 2-3-4 तरह के आइडेंटिटी कार्ड जो है प्रेषित करने पर बैंक उस व्यक्ति का खाता खोलती है। यानी बैंक उसको विश्वास में लेती है कि हाँ, ये हमारे देश का नागरिक है, हमारे एरिया का नागरिक है, इसका हम खाता खोल सकते हैं। चेकबुक, बस आज चेकबुक के बारे में अब कल बताते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।